नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,43,091 हो चुका है। 1,80,013 लोग अब तक देश भर में ठीक भी हो चुके हैं। 9,900 लोग अभी तक इसी कोरोना से जान गंवा चुके हैं अपनी। देश में बीते 24 घंटों के भीतर 10,667 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। देश में बीते 24 घंटों में 380 मरीजों ने दम तोड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 79 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजस्थान में बीते 24 घंटों के भीतर 115 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में संक्रमितों का आंकड़ा इसी के साथ हो गया 13,096। तो देखिए 115 नए केसेस सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगभग 3.5 लाख होने को है। 3,43,091 केसेस हैं। 1,80,013 लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। 9,900 लोगों की कोरोना वायरस से देश में मौत हो चुकी है। 24 घंटों के भीतर ही 10,667 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटों के भीतर ही 380 मरीजों ने इसी कोरोना के चलते दम भी तोड़ दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र अस्पताल में भर्ती हैं। सांस लेने में दिक्कत की वजह से अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। कोरोना से संक्रमित इसी मद्देनजर फिलहाल उनका टेस्ट किया गया है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। राजीव गांधी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट किया, सांस लेने में दिक्कत और तेज बुखार से भर्ती हुआ हूं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका खुद का स्वास्थ्य खराब हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। सांस लेने में तकलीफ और तेज बुखार के चलते भर्ती हुए। दरअसल यही कुछ सिम्टम्स हैं कोरोना के, लेकिन अभी उनको कोरोना है कि नहीं आई, क्या वजह है, क्या परेशानी है, इसी को जानने के लिए फिलहाल उनका कोरोना टेस्ट किया गया है और अब उनकी टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा है पत्र। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर पत्र लिखा गया है। कोरोना महामारी में करोड़ों नौकरियां चली गई हैं। ऐसे गंभीर समय में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना गरीब लोगों पर अतिरिक्त बोझ है। क्रूड ऑयल के दाम 9% गिरने के बावजूद देश में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार ने देश के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। पिछले 6 साल में कई बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से सरकार को अच्छा रिवेन्यू मिला। पेट्रोल पर 23.78, डीजल पर 28.37 रुपए अतिरिक्त बढ़ा है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में लिखा है, पिछले 6 सालों में 18 लाख करोड़ एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वापस लेने की मांग की है। गंभीर परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे लोगों को सरकार आर्थिक मदद दे, ये मांग भी इसी पत्र के माध्यम से सोनिया गांधी पीएम मोदी को लिखी इस चिट्ठी में कर रही हैं। खबर लखनऊ से। योगी कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक में श्रमिक सेवा योजना और रोजगार कल्याण आयोग के गठन पर चर्चा हो रही है। कई अहम प्रस्तावों पर भी इस दौरान में मुहर लग सकती है। बहुत ही अहम इस बैठक को माना जा रहा है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। श्रमिक सेवा योजना और रोजगार कल्याण आयोग के गठन पर चर्चा चल रही है। कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। दरअसल जो आज चर्चा चल रही है, इसका जो फायदा होगा वो होगा श्रमिकों को। सीएम योगी की अध्यक्षता में फिलहाल बैठक चल रही है। श्रमिक सेवा योजना और रोजगार कल्याण आयोग, इनके गठन पर चर्चा चल रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर भी इस दौरान में मुहर लग सकती है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है। श्रमिक सेवा योजना और रोजगार कल्याण आयोग के गठन पर चर्चा चल रही है। कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और सीएम योगी लगातार, क्योंकि देखिए पहले टीम 11 के साथ बैठक करते हैं और फिर आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो कैबिनेट की बैठक को लेकर भी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। और जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि श्रमिक सेवा योजना और रोजगार कल्याण आयोग के गठन पर इस दौरान में चर्चा चल रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि इनके गठन के साथ ही जो श्रमिक हैं और जो इस वक्त रोजगार की तलाश में बाकी के और युवा हैं जो इस वक्त भटक रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ खास जरूर इस
गठन के साथ ही होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि श्रमिक सेवा योजन और रोजगार कल्याण आयोग के जरिए दोनों के देखिए, क्योंकि जो मकसद है वो ये है कि जो इस वक्त श्रमिक वापस लौट रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि अपने रोजगार की तलाश में वो फिर से अन्य राज्यों में भटकें जाएं, उससे बेहतर है कि उनको अपने राज्यों में ही रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएं। ये प्राथमिकता इस वक्त लेकर चल रहे हैं सीएम योगी। और इसी के तहत आज फिलहाल बैठक चल रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। एसके वाजपेयी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसके, कैबिनेट से संबंधित क्या कुछ खास जानकारी है फिलहाल आपके पास? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यूपी कैबिनेट की बैठक चल रही है और लगातार कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रस्ताव है वो आज माइग्रेशन कमीशन बनाने को लेकर है, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट की सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उम्मीद है अब से थोड़ी देर बाद यूपी कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लग जाएगी। और जब 12:30 बजे यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग होगी तो इसमें इसका औपचारिक ऐलान होगा। तो निश्चित है, क्योंकि बड़ा प्रस्ताव है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश के जो भी कामगार हैं किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं या वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उनका एक रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके आधार पर उनको जॉब उपलब्ध कराने, उनको विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या अगर वो दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको क्या सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाएंगी। इन बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जो भरण पोषण से जुड़ा हुआ प्रस्ताव है वो भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो निश्चित तौर पर ये वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो रही है और उम्मीद है अब थोड़ी देर बाद यूपी कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मोहर लग जाएगी। जी अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से जिक्र हुआ है श्रमिक सेवा नियोजन का, रोजगार कल्याण आयोग का और जिस तरह से माइग्रेशन कमीशन का आपने जिक्र किया है, इनमें क्या कुछ खास रह सकता है? इसको लेकर भी क्या अभी तक कुछ डिस्क्लोज हो पा रहा है? बिल्कुल, श्रमिक कल्याण आयोग साथ ही साथ आबकारी जो नीति में संशोधन से जुड़े हुए प्रस्ताव हैं उसमें निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो भी श्रमिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी स्किल मैपिंग होगी और उनको कोशिश होगी कि उनको उनकी जगह पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मतलब जिस जिले में वो रहते हैं उसी जिले में उनको रोजगार मिले। साथ ही साथ जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भरण पोषण भत्ता भी दिया जाए ताकि सरकार कहीं ना कहीं उनके परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके। उसको लेकर ये श्रमिक कल्याण योजना है, उसके प्रस्ताव को भी आज यूपी कैबिनेट में मंजूरी मिलनी है। और जहां तक माइग्रेशन कमीशन की बात है तो निश्चित तौर पर ये बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश के कामगार उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में काम करते हैं तो उनकी किस तरीके से सुरक्षा हो, उनको सुविधा मिले, साथ ही साथ उनके वेतन और बाकी चीजों संबंधी जो समस्याएं हैं उसका कैसे हल निकाला जाए। जो भी श्रमिक कामगार उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर काम करेगा उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा और सरकार से अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ उसकी स्वास्थ्य सेवाओं और उसके जी तो ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि माइग्रेशन कमीशन से जुड़े हुए हैं। जहां तक श्रमिक कल्याण योजना की बात है, इसमें जो उत्तर प्रदेश में एमएसएमई साथ ही साथ जो अन्य चाहे वो सिंचाई विभाग हो या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, उनकी जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के तहत इनको काम दिया जाना है, जिसमें अब तक 57 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो सीएम योगी का निर्देश है, तो कहीं ना कहीं जब यूपी कैबिनेट इन प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाएगी तो निश्चित तौर पर इनको कानूनी अमली इल्जामा भी मिल जाएगा, जिसके बाद चाहे मनरेगा हो या एमएसएमई हो या स्थानीय स्तर पर अगर कोई श्रमिक कामगार जो कि स्किल्ड है और अपना खुद का काम करना चाहता है तो उसको सरकार की तरफ से मदद भी दी जाएगी। तो अगला प्रस्ताव है जो कि आबकारी नीति के तहत है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में आबकारी नीति को संशोधन को लेकर भी चर्चा कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। उनसे चर्चा हो रही खासतौर पर आबकारी मंत्री से, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो भी आबकारी नीति है उसमें छूट दिए जाने, क्योंकि जब कोरोना महामारी आई तो उस दौरान सैनिटाइजर का निर्माण करने के लिए बहुत सारी जो आसमनियां हैं साथ ही साथ जो डिस्टिलरीज हैं
उनको बहुत सारी अनुमतियों की जरूरत थी। हालांकि सरकार ने उस समय फौरी तौर पर इनको अनुमति जरूर उपलब्ध करा दी थी, लेकिन अब उसके लिए नीति बनेगी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की सीरा नीति होगी, और साथ ही साथ में जो आबकारी विभाग की बिक्री और खरीदारी से जुड़े हुए जो विभिन्न चीजें हैं उसमें भी सरकार छूट प्रदान करने जा रही है, क्योंकि आबकारी विभाग कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा कलेक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार इस आबकारी नीति संशोधन के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। तो निश्चित है ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। केजीएमयू की लैब में 35 लोग पॉजिटिव पाए गए। 2031 सैंपल्स में से 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कन्नौज, शाहजहांपुर के 5 मरीज, संभल के 8, लखनऊ के 9 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। केजीएमयू की लैब में इस बार जो रिपोर्ट आई है 35 लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। 2031 सैंपल्स कलेक्ट हुए जिनमें 35 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। कन्नौज और शाहजहांपुर के 5 मरीज हैं इसमें। एसके वाजपेयी मेरे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। एसके, केजीएमयू की लैब में जो लगातार टेस्ट हो रहे हैं उनमें अगर पिछले दिनों के मुकाबले टेस्ट रिपोर्ट देखी जाए तो आज ये आंकड़ा 35 का है, जबकि कल 100 भी पार कर गया था। इसकी कोई खास वजह, क्या टेस्ट सैंपल्स कलेक्ट कम हुए पहले के मुकाबले? बिल्कुल, अगर हम आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए राहत की बात जरूर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 36 लैब जांच कर रही, जिसमें से केजीएमयू भी एक है। केजीएमयू में कल 2023 सैंपल की जांच हुई। अगर हम पिछले सैंपल्स को देखें तो इतने सैंपल्स की जांच एक साथ में केजीएमयू में नहीं की गई थी। कल सर्वाधिक सैंपल की जांच थी, जिसमें एक 2023 सैंपल जांचे गए, लेकिन जो नमूने पॉजिटिव आए वो सिर्फ 35 हैं। अगर हम कल के आंकड़ों की बात करेंगे, वहां पर कल 2100 सैंपल्स की जांच हुई थी, लेकिन आंकड़े जो थे वो 105 थे। तो निश्चित तौर पर चिंता की बात जरूर थी। हालांकि आज जरूर जो है आंकड़े कम हैं। जहां राजधानी लखनऊ में पिछले 3 दिनों के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 35, 40 और 15 के आंकड़े हैं, लेकिन जो आज राजधानी लखनऊ का आंकड़ा है वो सिर्फ 9 का है, जो जरूर थोड़ी सी राहत की बात है। हालांकि नए इलाकों में केसेस जरूर बढ़े। अगर हम अकेले राजधानी की बात करें तो बड़े पैमाने पर जो केसों में एक उछाल आया है, जिसमें बड़े पैमाने पर कोरोना के मरीज बढ़े हैं, उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जो कर्मचारी हैं, जो कि प्राइवेट कंपनी है जो उसको चलाती है, उसके करीब 80 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हैं। तो एक बड़ा आंकड़ा जो लखनऊ का अचानक से बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो प्राइवेट कंपनी है जो कि सीएम हेल्पलाइन चलाती है उसी के कर्मचारियों का है, जिसके 80 कर्मचारी सीधे तौर पर संक्रमित हैं और उनके परिवार के जुड़े हुए अन्य लोग भी संक्रमित हैं। बाकी अगर हम जिलों की बात करें, चाहे मिर्जापुर की बात हो, हरदोई की बात हो या वाराणसी की बात हो, वहां से जो मरीजों की संख्या है निश्चित तौर पर आज कम आई है बाकी दिनों की अपेक्षा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल